हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, एसी कोर्स का आज 14वां दिन है और आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि एसी के अंदर कितने टाइप के कैपेसिटर लगते हैं और उनका कैसे कनेक्शन आप करेंगे। यदि जब आप कैपेसिटर के बारे में नहीं जानेंगे तो कनेक्शन भी सही से नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आपको कैपेसिटर को जानना ज़रूरी है और कैपेसिटर का पहचान करना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कौन सा कैपेसिटर देख करके आप ये बता पाएंगे कि कौन रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, किस तरीके का कैपेसिटर कंबाइंड कैपेसिटर कहलाते हैं। ये सारे कैपेसिटरों का विवरण आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, आज का जो टॉपिक है हमने लिखा है कि एसी में लगने वाले सभी प्रकार के कैपेसिटरों का फुल विवरण, एकदम फुल विवरण मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 टाइप के कैपेसिटर आपको देखने को मिलते हैं जो एसी के अंदर लगते हैं। ऐसे जो है कि यही 3 जो है टाइप में मिलते हैं। एक आता है रनिंग कैपेसिटर, एक आता है स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक आता है कंबाइंड रनिंग कैपेसिटर। कंबाइंड कैपेसिटर लोग कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में होता है रनिंग कैपेसिटर ही। लेकिन कंबाइंड क्यों है, आगे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले कैपेसिटर की बात करते हैं कि ये कैपेसिटर एसी के अंदर कहाँ पर लगता है और ये क्या काम करता है। कैपेसिटर जो होता है एसी के अंदर, जो भी मोटर लगते हैं, जैसे कंप्रेसर हो गया तो उसमें एक मोटर है, तो उसको चलाने के लिए ये ज़रूर लगा रहेगा। उसके बाद जो फैन होता है उसको भी चलाने के लिए एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है, क्योंकि एसी के अंदर एक फैन रहेगा तभी तो हवा आना जाना जो भी है हवा का, तो वो सब पंखे के द्वारा ही होगा। तो पंखा रहेगा तो पंखे के लिए भी एक कैपेसिटर चाहिए। तो किसके लिए रनिंग चाहिए, किसके लिए स्टार्टिंग चाहिए और ये क्या काम करता है। तो स्टार्टिंग जो टार्क होता है, जैसे मान लेते हैं मोटर को चालू करते हैं, जब भी मोटर को चालू किया जाएगा तो मोटर को जैसे लाइट देते हैं वो बहुत ज़्यादा लोड लेता है। तो ऐसी स्थिति में स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने का काम ये जो कैपेसिटर होते हैं वो करते हैं, मतलब झटका दे करके उसके रोटर को घुमाने का काम करते हैं। जब वो रोटर घूमने लगता है तो कैपेसिटर का जो होता है एक बार चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है। मतलब कभी भी जब मोटर जब भी रुकता है तब जब लाइट दिया जाता है तो कम कैपेसिटर के अंदर लाइट जाता है तो कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाता है। और जैसे ही मोटर पर लोड पड़ता है, मतलब मोटर जैसे चलने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर लोड पड़ता है, तो जो चार्जिंग किया गया होता है इस जो कैपेसिटर होता है, जो चार्ज होता है वो तुरंत डिस्चार्ज होकर के, मतलब अपने अंदर की जो लाइट होती है वो तुरंत स्टार्टिंग कैपेसिटर जो मतलब जो भी कैपेसिटर होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को लाइट देते हैं और उनको दे करके मोटर को स्टार्ट करा देते हैं। ये कैपेसिटर का काम होता है। अब चलिए यहाँ पर जो है कि देखते हैं कि कौन कैपेसिटर कैसे होता है और किसको किस तरीके से पहचानेंगे। ये है रनिंग कैपेसिटर और सबसे ज़्यादा कहीं इस्तेमाल किया जाता है कोई कैपेसिटर तो वो होता है रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि यही जो है मोटर में आपके सभी प्रकार के जो छोटे आकार के मोटर होते हैं उनमें आपका यही रनिंग कैपेसिटर, जरूरी नहीं कि ये जो 36 MFD लिखा है वही इस्तेमाल होगा। इसमें कम पावर का भी आता है, जैसे कि 2.5 MFD जैसे पंखे वंखे के लिए आता है, 3.25 का भी पंखे के लिए आता है, 4 MFD का हो गया वो मतलब कूलर वगैरह के लिए आता है। मतलब जैसे जैसे मोटर की क्षमता बढ़ती जाती है, कैपेसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रनिंग कैपेसिटर की भी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। और इनको जहाँ पर भी लगाया जाता है, जैसे कभी भी ये लगाए जाएंगे तो कोई मोटर है, मान लेते हैं कि ये कंप्रेसर मोटर है चाहे पंखा का मोटर है, तो इसमें से पहले तो 4 तार रहता है, 4 तार को 3 तार में बदल दिया जाता है जो कि आपको कंप्रेसर में मिल जाते हैं। एक होता है C और एक होता है S, एक होता है R। यही 3 तार मिलते हैं। तो कैपेसिटर का दोनों तार जो होता है कभी भी जुड़ेगा
तो मोटर के यस और आर पर ही जोड़ेगा, अब अदर कहीं पर भी नहीं जुड़ेगा। यदि आप इसको किसी दूसरे पॉइंट पर जोड़ देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अब इसमें आपका ये भी सवाल होगा कि ये वाला तार जो कैपेसिटर का ये वाला तार है तो उसको रनिंग पर जोड़ें, या और ये वाला तार है तो स्टार्टिंग पर जोड़ें। तो इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता है। यहाँ पर आप कोई भी तार किसी भी साइड रनिंग स्टार्टिंग पर जोड़ सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर को कभी भी जोड़ेंगे तो मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पर ही जोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी प्रकार का कैपेसिटर हो। इन तीनों में से किसी भी टाइप का कैपेसिटर हो जाए वो मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पर ही जुड़ेगा। ये एक बात ये आपको याद रखना है हमेशा, कनेक्शन में ये काम करेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है ये आपका 36 MFD का कैपेसिटर हमने लिखा है, इस पे क्या है केवल एक मान लिखा है, रनिंग कैपेसिटर हमने इसको लिख दिया है। तो किसी भी प्रकार का जो कैपेसिटर होता है यदि उसके ऊपर केवल एक मान लिखा गया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रनिंग कैपेसिटर कहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ कैपेसिटर है, एक एक करके हम दिखाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए शायद ये लेंस इसको फोकस कर पा रहा होगा, इसमें 2 टर्मिनल है। इसमें कहेंगे कि ये 4 है तो 4 का मतलब ये 4 नहीं होता है, ये चारों मिला करके एक ही है। आप देख सकते हैं ये चारों जो है एक ही खुट्टी में होता है, और ये जो 2 बनाया गया है ये 2 नहीं है बल्कि ये एक ही है। कुल मिला करके इसमें इस कैपेसिटर में 2 खुट्टी है, मतलब 2 टर्मिनल है जहां पर हमने ये बनाया हुआ है, और इस पे एक मान लिखा है। इस पर भी एक ही मान लिखा होना चाहिए तभी हम इसको कहेंगे कि रनिंग कैपेसिटर है। तो इस पर लिखा गया है, शायद आप देख पा रहे होंगे, ये 50 MFD लिखा गया है। अब कैमरा यदि फोकस करेगा तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ये 50 MFD लिखा है, मतलब एक मान लिखा गया है। 50 लिखा हो, 25 लिखा हो, 30 लिखा हो, ठीक है, 25 या 30, 10, 5 जो भी, मतलब केवल एक मान लिखा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि वह रनिंग कैपेसिटर है। तो इसमें हमें उम्मीद है कि किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और चीज़ इसमें लिखता है, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है, कहीं पूछ देता है 5% प्लस और माइनस। ये चीज़ आप अक्सर किसी कैपेसिटर के ऊपर देखे होंगे कि 5% अक्सर जो है कि लिख देता है, उसके बगल में प्लस माइनस लिखता है। यहाँ पर भी लिखा गया है, ये शायद देख सकते हैं आप, ये 50 MFD है और उसके बाद प्लस माइनस 5% लिखा गया है। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे ये 36 MFD का है तो 36 MFD से 5% या तो ये ऊपर हो सकता है या फिर 5% डाउन हो सकता है, नीचे हो सकता है। ये इसका मतलब होता है। ये 5% कहने का अर्थ ये है कि ये पूरी तरह से फिक्स 36 MFD नहीं है, कभी इसका पावर 5% ऊपर हो जाएगा, 5% नीचे, और वो भी कितने का 5%, 36 का 5% ऊपर और 5% नीचे। ऐसा नहीं कि अब 36 है तो 5 और इसमें जुड़ जाएगा तो 36 5 जो है कि 41% ऊपर हो जाएगा, चाहे इससे जो है कि 31% नीचे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका 36 का 5% निकालिएगा, उतने पॉइंट ये ऊपर हो सकता है या उतने पॉइंट नीचे हो जाता है। यदि किसी भी कैपेसिटर में ये प्लस माइनस लिखा होगा तो ये जो है कि आप समझ लीजिएगा, ये बहुत बड़ी जानकारी है, ये बहुत अक्सर लोग जो है कि पूछते हैं और सबको ये चीज़ें नहीं पता होती। प्लस माइनस का मतलब यही है कि इस पावर से थोड़ा बहुत ऊपर 5% या 5% नीचे। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। कैपेसिटर ये कोई भी हो किस पर जुड़ेगा, रनिंग और स्टार्टिंग पर ही जुड़ेगा। और किसके, मोटर के। मोटर में जो 2 तार होता है उन दोनों तारों में, सॉरी 3 तार होता है ना, तो एक कॉमन को हटा दीजिए, 2 तार जो स्टार्टिंग और रनिंग का आता है वो इसी पर जोड़े जाएंगे, इन्हीं दोनों में से किसी। ये 4 गो पॉइंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर जोड़े कि उधर, किधरों जोड़ दीजिए, ये चारों कुल मिला के एक ही है, ये दोनों कुल मिला करके एक ही है, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर, इस पे देखिए कुछ इस तरीके से लिखा है 80 एब्लिक 100,
मतलब 80-100 लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया MFD, मतलब इसके ऊपर 2 मान लिखा गया है। ये तार ज़्यादातर इसमें साइड से निकलते हैं, जैसे ये एक प्रकार का स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ये कैसे स्टार्टिंग है उसके बारे में भी हम बताएंगे। जिस कैपेसिटर के ऊपर ये 2 मान लिखा गया होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर कहलाता है। ये 60-80 हो सकता है, 80-100 हो सकता है, 100-120 हो सकता है। जरूरी नहीं कि 20-20 का अंतर है, कभी 120 से 150 हो सकता है, 150 से 200 हो सकता है, ऐसा होता है। मतलब कुल मिला के हमारे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये 2 मान लिखा गया होगा। यदि ये 2 मान लिखा गया होगा तो उसको समझ जाइएगा कि वो कौन सा कैपेसिटर है, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो यहाँ पर हमारे हाथ में एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है। कैसे इसको हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर यदि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिएगा, एक लिखा गया यहाँ पर 60 एब्लिक 80 और इधर लिखा गया MFD पावर 60-80 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 मान लिखा गया है, तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। और अक्सर इसके साइड से तार निकलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये साइड से ही निकले, कभी कभी ये ऊपर से भी तार निकल जाता है या ऐसा टर्मिनल भी बना रहेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये मान को आप देखिएगा, और ये यदि 2 मान निकला लिखा हुआ है तो समझिएगा कि ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। कभी भी स्टार्टिंग कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर से कैपेसिटी में ऊंचा होता है, मतलब बड़ा होता है। ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। अब जो है इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हम लोग समझ लेते हैं। इसको यदि आप कंप्रेसर के साथ जोड़िएगा, कंप्रेसर का यस और आर के साथ ही जोड़ सकते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग के साथ इसको जोड़िएगा तो आप जोड़ करके फिक्स करके भूल जाइए। मतलब आप लाइन दे दीजिए, चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार जोड़ दिया गया। लेकिन यदि आप इसको जोड़ते हैं तो ये भी कहाँ जुड़ेगा, स्टार्टिंग और रनिंग पर ही जुड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर है तो स्टार्टिंग और रनिंग पर ही जुड़ेगा। स्टार्टिंग रनिंग पर जोड़ने का अर्थ ये है कि ये जो है इसको फिक्स करके नहीं जोड़ा जाता है। इसको तो फिक्स कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो इसको कभी हटाया नहीं जाता है। लग गया तो लग गया, अपना ये काम करता रहता है। लेकिन ये जो है इसको कंप्रेसर के साथ जोड़ा जाता है तो मात्र 1 सेकंड के लिए जोड़ा जाता है। 1 या 1.5 सेकंड हो जाए उतने के लिए ही जोड़ा जाता है, बहुत कम समय के लिए ये काम करता है। ये क्या काम करता है, ये भी क्या करता है, इधर से लाइट इसके अंदर जाएगा, ये जरूरी नहीं कि लाल से ही जाएगा, काले वाले से भी जा सकता है, और अंदर ये चार्ज होता है और इधर से ये क्या होता है, मोटर को डिस्चार्ज कर देता है। मान लेते हैं कि ये दोनों को रनिंग और स्टार्टिंग पर लगा दिया गया। ऐसे लाल को हमेशा जैसे मान लेते हैं कि फेज ओज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से हमने इसको रनिंग साइड पर रख दिया, इसको स्टार्टिंग साइड। फेज हमेशा कभी भी देंगे तो रनिंग पर देंगे और न्यूट्रल दिया जाता है कॉमन पर, या फिर फेज न्यूट्रल को तो आप इधर उधर बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे होता है। लेकिन इसको जब आप इसको यहाँ पर जोड़िएगा तो यह भी एक बार जुड़ा रहेगा, या फिर ये अकेला भी जुड़ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुड़ेगा तो क्या होगा, जैसे ही मोटर स्टार्ट होगा यहां से स्टार्टिंग से ये वाला तार हट जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। ये वाला तार जो है कि स्टार्टिंग से हट जाना चाहिए, रनिंग पर तो जुड़ा होना चाहिए, मतलब एक तार जो है मोटर से अलग हो जाना चाहिए। मात्र 1 सेकंड के लिए इसको उसमें जोड़ना चाहिए। तब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसको हटाएगा कौन, तो इसी के लिए एक रिले आता है एसी के अंदर जिसे वोल्टेज टाइप रिले कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वोल्टेज टाइप रिले कभी भी इसी को क्या करता है, अलग करता है। पहले तो मोटर के साथ इसको जोड़ के रखता है स्टार्टिंग और रनिंग पर, और जैसे ही मोटर चालू हो जाता है और इसके एक तार को स्टार्टिंग वाइंडिंग से हटा देता है, बस इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, उतने के लिए ही ये जुड़ता है और उतने समय में क्या होता है, मोटर चालू हो जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे मोटर होते हैं जो केवल रनिंग कैपेसिटर पर आप चलाइएगा तो वो नहीं चल पाएंगे। वहाँ के लिए आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना पड़ता है। जो स्टार्टिंग टार्क होता
होता है, जो शुरुआती जो लोड होता है वो अकेला ये नहीं सह पाता है, तो कहता है कि भैया आप भी हमारे साथ आ जाइए, हम लोग दोनों लोग मिल करके चालू कर लेंगे। और जब चालू कर लीजिएगा तो आप जो है हट जाइएगा, हम क्या करेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। होता है ना, तो दो लोग मिल करके ये क्या करते हैं, चालू कर देते हैं। जब चालू हो जाता है तो ये कहता है कि अब हमारा काम हो गया, हट गया। तो हटाने के लिए इसको क्या लगता है, रिले लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। इसको फिक्स करके जोड़ा जाता है और इसको जब मोटर चालू हो जाता है, बस मोटर चालू करने के लिए जोड़ा जाता है, फिर वापस हटाना भी पड़ता है। तो इसके लिए एसी के अंदर एक रिले लगाया जाता है जिसे वोल्टेज टाइप रिले कहते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप इसके बारे में भली भांति समझ गए होंगे। 2 गो मान रहेगा तो स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा। ठीक, अब जो है हम लोग आ जाते हैं इस कैपेसिटर के ऊपर। इसको कंबाइंड रनिंग कैपेसिटर बोला जाता है। मान तो इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 2 गो है, लेकिन इसमें 2 गो जो मान है वो प्लस करके लिखा गया है। यहाँ पर कुछ लिखा गया है, आप देखिएगा, इसमें शायद दिखेगा आप लोगों को, ये 50 प्लस 2 UF, मतलब यही MFD होता है। U मतलब ये माइक्रो का निशान होता है, F का मतलब होता है फैरड, माइक्रो फैरड मतलब 50 प्लस 2 माइक्रो फैरड का ये है। इसमें दो जो होता है कंबाइंड का मतलब 2 कैपेसिटर को एक ही कैपेसिटर में बना दिया गया है। इसमें 3 खूंटी दिखती है, जैसे ये यहाँ पर हमने सीधा सीधा बना दिया है, लेकिन इसमें सीधा सीधा नहीं होता है, लेकिन इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर एक है, इधर एक है और इधर एक है। शायद ये चीज़ आपको ना समझ में है कि किधर, ये देखिए CHF जो होता है इसमें यही 3 मान लिखे होते हैं और तीनों का मतलब आपको समझना है। और ये चीज़ हम अभी आप लोगों को बता देंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ज़्यादा टर्मिनल इसमें है, इसी के बगल में ये C लिखा होता है। यहाँ पर शायद आपको दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो समझ लीजिएगा कि यहाँ C लिखा हुआ है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है F लिखा गया, जिस पर सिंगल बनाया गया टर्मिनल, ये F लिखा गया। इधर F यहाँ पर लिखा है, F है, और इधर जो है एक H लिखा गया है। यहाँ पर जिधर 2 टर्मिनल है उधर H लिखा गया है। तो ये 3 खूंटी वाला जो टर्मिनल मतलब कैपेसिटर होता है, ये भी रनिंग कैपेसिटर है, लेकिन इस कैपेसिटर के अंदर 2 कैपेसिटर है। इसमें 50 प्लस 2 लिखा है, मतलब कि एक कैपेसिटर 50 MFD का है और दूसरा जो है कि 2 MFD का है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है कि 50 का है और कौन सा 2 का है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर समझना होगा। ये जो मान लिखा गया है, इसी लिखे गए मान के द्वारा ही आपको समझना होगा। ये देखिए C जो होता है इसको कॉमन बोलते हैं, इस कैपेसिटर का कॉमन है। मोटर कंप्रेसर मोटर का वाला कॉमन मत समझिएगा, यहाँ का कॉमन कुछ अलग चीज़ है। ये भी कॉमन है, मतलब दो यहाँ से यदि लाइट दीजिएगा तो दोनों कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये जो H होता है, इसका मतलब होता है हर्मेटिक। हर्मेटिक का मतलब होता है एक प्रकार का कंप्रेसर है। हर्मेटिक कंप्रेसर किस कंप्रेसर को कह सकते हैं, तो वे सभी कंप्रेसर जो एक ही बॉडी में बने हुए, एक ही बॉडी का मतलब उसके सभी पार्ट पुर्जे एक ही में फिट हो। जैसे एसी का कंप्रेसर होता है, फ्रिज का कंप्रेसर होता है, एक ही बॉडी में होता है ना, सारा सिस्टम एक ही में होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हर्मेटिक कंप्रेसर कहते हैं। तो वही एक प्रकार का ये जो हर्मेटिक लिखा है, ये कंप्रेसर के लिए यहाँ से लाइट दी जाएगी। और ये जो है कि F लिखा है, मतलब F फॉर फैन होता है, तो फैन के लिए मतलब कि एक ही कैपेसिटर लगा करके एसी के कंप्रेसर और पंखा दोनों को चलाया जा सकता है। यदि ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तो आप चाहें तो अलग अलग कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें देखिए इसके अंदर क्या चीजें होती है, कैसे इसमें कनेक्शन किया गया होता है। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है लेकिन काम चलाया जाएगा। देखिए 2 कैपेसिटर इसी में बना देते हैं, एगो छोटा एगो बड़ा। और किसी का कैपेसिटर किसी कैपेसिटर से जो
तार निकलता है वो कितना, दो गो तार निकलता है, बड़े वाले से भी 2 गो निकलेगा, छोटे वाले से भी 2 गो निकलेगा। तो एक बड़ा और एक छोटे वाले तार को जब आपस में मिलाते हैं तो इसी पॉइंट को निकाल करके ऐसे क्या करता है, इसको क्या कहता है, सी बोलता है। ये 50 MFD का है और ये जो है 5 MFD का है, प्लस कर दिए। एक ही बॉडी के अंदर है, वो चीज़ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर लिखा गया है F, ये लिखा गया है C और इधर लिख दिया गया है H। मतलब यदि आपको कंप्रेसर के साथ जोड़ना है, मान लेते हैं कि ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर में भी यस और आर के साथ कभी भी जुड़ेगा तो स्टार्टिंग और रनिंग के साथ ही कैपेसिटर जुड़ता है। तो इसमें 2 गो तार निकालना पड़ेगा कंप्रेसर के लिए। ये 2 तार निकालिए यहाँ से, ये दोनों तारों में से अब एक चीज़ आप इस कंबाइंड कैपेसिटर में एक चीज़ को समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो हर एच वाला जो लिखा गया है और जो सी वाला लिखा है, एच हमेशा इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जुड़ेगा, जो सी होता है हमेशा रनिंग पॉइंट पर जुड़ता है। यदि ये सारे चीज है ना तो कोई किसी भी साइड पर जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको सी को हमेशा रनिंग साइड पर ही जोड़ना पड़ता है। इसलिए जोड़ना पड़ता है, अभी हम आगे बता दे रहे हैं, क्योंकि इधर एक पंखा हम बना दे रहे हैं, पंखा भी होगा तो पंखे से भी सी और यस और आर होंगे। यस और आर में से यस को हमेशा यफ पर जोड़ना है, इसका आर हमेशा कॉमन पर जोड़ना है, इसके कॉमन पर। ऐसा इसलिए किया जाता है, मान लेते हैं ये यस है और ये आर है। आपको पता होगा कि जो लाइट दी जाती है मोटर में कहाँ कहाँ दी जाती है, इधर कॉमन बनाइए, इधर इसका भी कॉमन एक बनाइए। यहाँ पर जो 2 तार आएगा, इधर से 2 गो तार आ रहा है, अब ये दोनों तारों में से एक न्यूट्रल होगा, इसको इस कॉमन से जोड़िए और वही न्यूट्रल तार को इस कॉमन से जोड़ दीजिए। लेकिन ये जो तार है इसको यदि बीच में हम जोड़ देते हैं कॉमन के साथ तो इसके दोनों रनिंग साइड पर चला जाएगा। उधर भी मोटर के रनिंग साइड पर चला गया। सॉरी, ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। तो ये रनिंग कैपेसिटर और मतलब ये भी मोटर है, जो पंखे का मोटर है, तो यहाँ पर बीच में देने का मतलब इस सभी का रनिंग यहाँ जोड़ने का अर्थ यही है कि यहीं पर मेन सप्लाई दे दी जाती है फेज को, ताकि यहाँ से हो करके इसके भी रनिंग पर पहुँच जाए और इसके भी रनिंग पर पहुँच जाए। क्योंकि हमारा जो फेज सप्लाई है कभी भी रनिंग पर दिया जाता है, तो उसको हम यहीं पर देते हैं, ताकि एक ही जगह देंगे तो दोनों तरफ रनिंग पर पहुँच जाएगा। यही कारण है कि दोनों का रनिंग आप यहीं पर जोड़ते हैं। यदि मान लेते हैं केवल एक कैपेसिटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस रनिंग और स्टार्टिंग में से कोई किसी भी साइड पे जोड़ दीजिए। मान लेते हैं रनिंग को एच पर जोड़ दीजिए, स्टार्टिंग को आप सी पर जोड़ दीजिए, एफ का कोई यूज नहीं कर रहे हैं अभी। तो इसमें क्या हो सकता है कि आप जिधर ये रनिंग जुड़ा होगा, जैसे एच पर जुड़ा है, उधर ही हम इस तार को जोड़ेंगे, क्योंकि हमेशा हम रनिंग के लिए ही सप्लाई को देते हैं। एक तो कॉमन पर दिया जाएगा और एक हमेशा रनिंग पर। ये सारी बातें, जो छोटी छोटी बातें आपको बताई जा रही है, यदि आप इसको याद रखेंगे तो जो भी हम वायरिंग बताएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सब कुछ आपको A to Z समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो जो कैपेसिटर से संबंधित थी, वो तीनों प्रकार के कैपेसिटरों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हो सके आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो लोग जो है कि पढ़ने के इच्छुक हों, कुछ सीखने के इच्छुक हों। ज़बरदस्ती किसी के यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है हमारी वीडियो। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हीं लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाइए, ताकि जो है कि जेन्युइन सब्सक्राइबर हमको यहाँ पर जो फैमिली हम लोगों की मिले वो जेन्युइन मिले, कोई एक्स्ट्रा जो है कि ऐसा वैसा ना यहाँ पर आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।